हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखाद्विषाञ्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आवाज तो ठीक ही आ रही होगी आप लोगों को। जैसी आ रही है वैसी आती होगी, जैसी आती है वैसी आ रही होगी। ठीक है, ओके। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। और भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 और श्लोक क्रमांक 11 को पढ़ेंगे हम। इससे पहले 10वें श्लोक में हमने सुना था कि पिछले श्लोक में भगवान मुस्कुराए और ये वचन कहे। तो क्या वचन कहे वो इस श्लोक में भगवान कहेंगे। तो इस श्लोक का थीम ये है कि जब अर्जुन शांत होके खड़े थे, चुप हो गए और कह रहे कि हे ऋषिकेश, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए, तो सबसे शांत खड़े थे। भगवान मुस्कुराए और ये वचन बोले, एक बीच में श्लोक आया था। और उसके बाद अब भगवान उनकी बुद्धि पर आक्षेप करेंगे, यानी थोड़ा हड़काएंगे, या कहते हैं थोड़ा डांटेंगे। क्योंकि जो गुरु और शिष्य का संबंध होता है, वो उसमें गुरु शिष्य को डांट सकता है। क्यों? शिष्य की भलाई के लिए। इसीलिए यहाँ पे डांटेंगे भगवान अर्जुन को। ठीक, हम पढ़ते हैं। श्री भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 11। श्री भगवान उवाच अशोच्यान्वंश अशोच्यान्वंश शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडितः। अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न अगतासुश्च गतासु न अगतासुश्च नानुशोचन्ति पंडितः। यानी श्री भगवान वाच, यानी श्री भगवान ने कहा, अशो अशोच्यान अन्व शोचस्त्वम। अशोच्यान का मतलब होता है जो शोक करने योग्य नहीं है। भगवान अब डांट रहे हैं अर्जुन को, क्या बोल रहे हैं? जो शोक करने योग्य नहीं है। क्योंकि अर्जुन शोक ही तो कर रहे हैं ना। पहले अध्याय से लेके अभी तक क्या कर रहे हैं? वो शोक कर रहे हैं। इतना शोक नहीं करना चाहिए। शोक होता है, ठीक है, कोई मर गया है तो शोक करते हैं, लेकिन इतना नहीं करते कि वो लगे ही है शोक करना, उनका शोक ही नहीं जा रहा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं अशोच्यान, जो शोक करने के योग्य नहीं है। अनव शोचस तुम, उसके लिए तुम शोक कर रहे हो। हे अर्जुन, जो शोक करने के योग्य नहीं है उसके लिए शोक कर रहे हो तुम। प्रज्ञावादांश भाष्य से, और साथ ही साथ
प्रज्ञावांश च भाष्य से, चा मतलब और साथ ही साथ ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुम बहुत बड़े पंडित हो या बहुत बड़े प्रज्ञावान हो, ऐसी बातें कर रहे हो। तो साथ में एक तो प्रज्ञावान जैसी बातें कर रहे हो और फिर शोक भी कर रहे हो। या तो आप प्रज्ञावान जैसी बातें मत करो फिर शोक कर लो तो समझ में आता है, लेकिन आप बातें भी पंडित जैसी कर रहे हो और शोक भी कर रहे हो, तो इसीलिए डांट रहे हैं। अशोच्यान अशोच्यान वशोचस्त्वम प्रज्ञान प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूश्च। यानी गतासून, गतासून का मतलब होता है कि जिससे प्राण निकल गए हों उसके लिए शोक नहीं करते। गतासून, गतासून गया, प्राण निकल गए, अब बचा क्या? स्थूल शरीर। अब स्थूल शरीर के लिए क्या शोक करना, वो तो पहले से ही मरा हुआ है। ठीक है। अगतासु यानी जिसमें प्राण जिससे प्राण अभी नहीं निकले हैं उसके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे जो चा है, चा का मतलब आत्मा, यानी आत्मा के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान इस श्लोक में तीन चीजें बता रहे हैं जिसके लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। पहला है जिससे प्राण निकल गए हैं, यानी सूक्ष्म शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जिसमें प्राण हैं, यानी सॉरी, जिससे प्राण निकल गए हैं स्थूल शरीर, उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। जिसमें प्राण अभी निकले नहीं है यानी सूक्ष्म शरीर, उसके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। और आत्मा के लिए तो शोक करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा छह विकारों से परे है, वो उसमें नहीं आती। तो यानी शोक करने का कोई कारण ही नहीं है, आप शोक कर रहे हो। तो गता सून अगता सोच नानुशोचति पंडिता। तो विद्वान लोग जो इसके लिए शोक नहीं करते हैं, लेकिन आप तो शोक कर रहे हैं, जबकि आप अपने आप को विद्वान भी बोल रहे हैं, यानी प्रज्ञावान, यानी पंडित बोल रहे हैं, फिर भी शोक कर रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान अब डांट रहे हैं किसको? क्योंकि गुरु का कर्तव्य है शिष्य को डांटना। अगर गुरु शिष्य को नहीं डांटेंगे तो शिष्य कैसे लाइन पे आएगा? आज के श्लोक में मोटा मोटा ये समझने को मिलेगा कि किस प्रकार से हमें इस जगत में किसी चीज के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अगर हमें शोक करना चाहिए, टेंशन लेनी चाहिए, तो सिर्फ इस चीज के लिए लेना चाहिए कि लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं। मैं कितनी भक्ति कर रही हूँ, मैं कितनी प्रगति कर रही हूँ, मैं तो भक्ति कर ही नहीं पा रही हूँ, इसके लिए शोक करना चाहिए कि मैं कृष्ण को भूल गई हूँ, अनंत जन्मों से भूली हुई, इसके लिए शोक करना चाहिए। बाकी किसी भी चीज के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर आज नहीं तो कल एक दिन मिट्टी में मिलने वाला ही है। ये 100% सच है। उसके लिए आप शोक कर रहे हो जो शरीर मिट्टी मिलने वाला है, नहीं जिंदा। लेकिन जिंदा भी तो सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर तो कभी मरता नहीं। मरता नहीं मतलब जब तक मुक्त नहीं हो जाओगे आप, तब तक वो हमेशा आत्मा के साथ रहेगा, यानी संग जाएगा। तो उसके लिए भी शोक मत करो, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो मरा नहीं, वो तो साथ चला गया। तो उसके लिए भी शोक नहीं करना है। और आत्मा, आत्मा के लिए शोक तो करना ही नहीं है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे ज्ञान शास्त्र से अब बता रहे हैं। क्योंकि पहले अर्जुन ने अर्थशास्त्र से बताया कि देखो, अर्थशास्त्र में आता है कि जो अतिताई हैं उनका वध करना चाहिए। तो अर्जुन कहते हैं लेकिन धर्मशास्त्र में आता है कि अ, हिंसा नहीं करनी चाहिए। वो एक श्लोक आता है ना, माँ हिंसा सर्वभूतानि, ऐसे करके किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक और है, वो है ज्ञान शास्त्र, वो है आत्मा का समझाने वाला। यानी आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, और बाकी जो भगवान कहते हैं वो करना चाहिए। तो वही धर्म आगे है, सबसे ऊंचा है, श्रेष्ठ है, जो भगवान कहते हैं। तो तीन चीज समझ में आई आप सभी लोगों को? गतासून अगता सूच, चा मतलब आत्मा, गतासून मतलब जिससे प्राण निकल गए यानी स्थूल शरीर, और जिससे प्राण नहीं निकले यानी सूक्ष्म शरीर, और आत्मा, इन तीनों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा जो विद्वान लोग हैं वो समझते हैं, जानते हैं, लेकिन आप तो शोक कर रहे हैं। आप कोई बोले लेकिन भगवान कृष्ण ने भी तो शोक किया था, जब दुर्योधन और जब पांडव गणों को, जो कौन सा घर था, अग्नि का घर बनाया गया था, लच्छाग्रह क्या था, लच्छाग्रह था। तो उस पे जलाने का प्रयास किया था, तो उसमें जब डिक्लेयर हो गया
कि उसमें कोई भीलनी थी जो अपने 5 पुत्रों के साथ वहां सो गई थी, तो उसके शव मिले थे। तो सबने सब अंतिम क्रिया करी, सब कुछ करा, शोक किया, विदुर ने भी शोक किया, विदुर तो जानते थे, कृष्ण ने भी शोक किया, तो शोक क्यों किया? यहाँ पे कह रहे हैं कि आप शोक कर रहे हो, शोक तो नहीं करना चाहिए, प्रज्ञावान भाष्य। तो कैसे समझे? विरोधाभास जैसा लगता है ना, कि खुद ही कृष्ण शोक कर रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं शोक नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये, शोक करना चाहिए लेकिन अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। दूसरा ये कि शोक करना चाहिए, पर कितना? अरे थोड़ा शोक करना चाहिए, थोड़ी तो लगे ही हैं तब से, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरे पितामह हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दुनिया भर के तर्क दे दिए, तो भगवान इसलिए डांट रहे हैं। अनुवाद पढ़ते हैं इसका। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। हाँ ठीक है। क्या समझे? विद्वान लोग होते हैं वो जीवित व्यक्ति के लिए और मरे हुए व्यक्ति के लिए, आत्मा के लिए शोक नहीं करते। तो इनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। और फिर भगवान कह रहे हैं, तुम्हें दुर्योधन के पुत्रों के लिए तो बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, कोई और होता तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था, लेकिन दुर्योधन के पुत्र, जो सॉरी धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, उनके लिए तो आपको बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए। आज ही मैं पढ़ रहा था कि धृतराष्ट्र का एकदम वो दिख रहा था रूप, जब ध्रुत कीड़ा में ये सारा कुछ हो गया था, तो माफी वाफी मांग के वो चले गए थे द्रौपदी को लेके। और धृतराष्ट्र दुर्योधन कहता है कि दोबारा फिर बुलाओ, पहुंच भी नहीं पाए होंगे अपने राजधानी, दोबारा बुलाओ, फिर से ध्रुत कीड़ा करेंगे। और धृतराष्ट्र मान गया। उसके बाद पितामह भीष्म, द्रोण, विदुर, सबने समझाया, किसी की बात नहीं मानी। नहीं, एक दिन तो नीति का खेल है, एक दिन तो सबको खत्म होना ही है। अब मैं अपने पुत्र के इच्छा पूरी करके ही रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। तो वहीं से कौरव वंश का नाश सुनिश्चित हो गया था। और युधिष्ठिर महाराज ने फिर स्वीकार भी कर लिया और कह रहे, छी, मुझे समझ में आ रहा ताऊ ने कैसे दोबारा बुला रहे हैं फिर से। लेकिन क्योंकि ताऊ है, उन्होंने बोला है तो मैं क्षत्रिय हूं तो जाना पड़ेगा, और चले गए फिर। और आपके बार एक ही बारी, इस बार अगर आप जीत गए तो सब कुछ लौटा देंगे, और अगर हार गए तो आपको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, और अज्ञातवास में दिख गए तो फिर अगेन ऐसे चलता रहेगा। तो उसके बाद चलो, हार भी गए, वनवास भी हो गया। और उसके बाद, वनवास होने के बाद, धृतराष्ट्र परेशान हो गए, उन्हें दिखाई देने लगा कि कौरवों का नाश होने वाला है, एकदम मंडराने लगे सारे अशुभ लक्षण सब कुछ। तो वो विदुर को बुलाते हैं, कहते हैं क्या करें? तो विदुर कहते हैं कि देखो, दुर्योधन से बोलो क्षमा मांग ले, कर्ण से बोलो कि क्षमा मांग ले, ये मैत्री कर ले, और क्षमा मांग के बढ़िया से उन्हें दे दें, जो रह रहे थे दे दें। सारा कुछ समझाया। धृतराष्ट्र कहता, अच्छा तुम उन्हीं को और मिले हो, चले जाओ यहाँ से, हस्तिनापुर से भगा देता है विदुर को भी। और विदुर फिर कहाँ जाते? विदुर पहुंच गए पांडवगढ़, जो काम्य वन में पहुंच गए थे। तो वहां से दूर से जब वो रथ पे आते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज दूर से देखते हैं कि क्या, क्या ये धृतराष्ट्र ने फिर तो नहीं भेजा है किसी को दूध कीड़ा के लिए? अब क्या चाहता है? अब क्या ये हमारे अस्त्र शस्त्र ये भी चाहता है? वो कहते हैं कि हम अपने साथ सिर्फ अस्त्र शस्त्र और लेके आए हैं। अब वो चाहता है, दूध कीड़ा में फिर बुलाना चाहता है कि इसमें अस्त्र शस्त्र भी हमारे आए। लेकिन जब और पास आ जाते हैं तब देखते हैं, अरे ये तो विदुर हैं। तो फिर सब लोग खड़े होकर प्रणाम करते हैं, और विदुर कहते हैं कि अब मैं यहीं रहूंगा। ऐसे ऐसे मैंने समझाने का प्रयास किया, उसने मुझे ही निकाल दिया। उसके बाद धृतराष्ट्र फिर रोने लगता है, रात भर सोता नहीं है। फिर अपने संजय को, सेवक को फिर भेजता है कि नहीं, उन्हें क्षमा मांग रहा हूं मैं, लेके आओ फिर विदुर को। विदुर को फिर लेके आता, विदुर फिर आ जाते हैं। तो जो भक्त हैं वो देखो कि कितने सहनशील होते हैं। ठीक है। कहाँ पे थे हम? हाँ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मृत्यु और जीवन और आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें अगर फीस्ट में अगर एक पापड़ ना मिले, हम उसी के लिए शोक कर लेते हैं, या गुलाब जामुन ना मिल पाए आपको फीस्ट में, तो उसी के लिए शोक करने लगते हैं। और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जिससे प्राण निकल गए हों उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, जिसमें प्राण हो उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए। और हम एक गुलाब जामुन के लिए शोक करने लगते हैं, नहीं मिला नहीं मिला। जैसे अभी संडे को, तुम तो थे नहीं, हाँ, जब हम आप प्रसाद करवा रहे थे, मतलब बाल्टी में भरवा रहे थे, तो जो किचन में लोग सेवा करते हैं ना भक्त, खीर बनाई थी सेवई की। अगर खीर, यार इन्हें खीर मिल रही है, हमें खीर नहीं मिल रही। और खीर चाव चप पा के पी रहे गिलासों में। अरे उनके बड़ा जलवे सच में, जो इस्कॉन में
मंदिर में किचन में सेवा कर रहा है ना, वो खाने के लिए माला माल है भाई वो। अभी जो नया कुक रखा है ना, वो भी पेल रहा वहां जाके। कुक है ना, बता दिया कुक है, बस बात खत्म, कौन रोकने वाला है? जो बनेगा वहां अंदर। और अपने लिए पहले ही रख लेते हैं वो, अपने लिए पहले ही भरपूर रख लेते हैं, कम ना पड़ जाए, कुछ भी बने। हाँ, मेरे सामने आई पेटी उतर रही थी, पेट उतर रही थी। तो मुझे मैंने एक दो लीटर एक लीटर था, 20 मिनट गाड़ी देखी कि लीटर की। हाँ, एक मिनट था, एक घंटा था। और भक्त लोग आए, एक पेटी तुम खा लो, पूरी खींच सकते हैं पहले इसको। नहीं अलग उठा के लाए, एक पेटी पूरी खरीद रखी। वो उनके लिए सारा बंदोबस्त होता है, वो तो ये मान लो कि एक तरह से सेवा भी, मतलब कैसे भी कर रहे हैं, लेकिन खाने का प्रसाद इतना बढ़िया मिल रहा है। मुझे वहीं पे शिवदाल प्रभु की याद आ गई, उन्हें ये होते तो वो भी चाप रहे होते अभी खीर, सेवई की खीर पी रहे होते। प्रभु जी ने बोला था कि यार देख लो कोई वो, पता नहीं कब का है, कुछ भरोसा नहीं है, लोग कुछ बोल देंगे तो वो चला जाएगा, क्योंकि वो ऐसे ही है ना, अभी थोड़ा आता नहीं है उसको सही से। गांव का है वो, बिहार से है। ऐसे भी नहीं आता उसे। ठीक है। तो भगवान इसमें कमेंट कर रहे हैं कि, मतलब इस श्लोक में कमेंट करेंगे आगे कि तब तो आप बोल रहे थे मेरे अंग कांप रहे हैं, और मैं पूजनीय हूं, कैसे युद्ध कर सकता हूं। तो अपने आप को प्रज्ञावान कहते हैं, और लेकिन आपके पास प्रज्ञा का मात्र शेष भी नहीं है, मतलब कि प्रज्ञा का लेश मात्र भी नहीं है। जैसे आप प्रज्ञावान कह रहे हो, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो प्रज्ञा का लेश मात्र नहीं है। क्यों? क्योंकि शोक कर रहे हो आप। तो भगवान एक तरह से डांट रहे हैं। और वो सूक्ष्म शरीर के लिए शोक नहीं करते, अर्थात जिससे प्राण निकल गए होते हैं। अभी इसमें हमें ये समझना है कि किस तरीके से हमें शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा क्या है जिससे शोक नहीं करना चाहिए, कि प्राण नहीं निकले हैं तो शोक करना चाहिए। तो ये क्या चल रहा है आपके लिंक में? मेरे लिंक में क्या चल रहा है? कथा चल रही है? एक सेकंड। ये खुल क्यों नहीं रहा? एक लिंक सेंड कर दूं मैं? ठीक है। हम कहाँ पे थे? थोड़े से डिस्टर्ब हो जाती है क्लास। ठीक है। तो हम कहाँ पे थे? हाँ। तो ये कैसे समझे कि इन तीनों चीजों के लिए शोक नहीं करना चाहिए? तो देखो, आप समझाते हैं। जो आचार्य हैं बलदेव विद्याभूषण जी, वो समझाते हैं कि पहला है कि सूक्ष्म शरीर के लिए शोक करते हैं। पहला है स्थूल शरीर के लिए, और दूसरा है सूक्ष्म शरीर, और तीसरा है आत्मा। तो देखो, आत्मा तो आपको समझ में आ रही है कि आत्मा के लिए तो बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा जो छह विकार हैं उससे रहित है आत्मा। क्या क्या है छह विकार? छह विकार हैं: जन्म, उससे रहित है आत्मा; स्थिति, वर्धन, परिवर्तन, क्षय और विनाश। ये छह चीजें हैं, इन छह विकारों से रहित है आत्मा। इसलिए आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ना तो उसका जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, ना परिवर्तन होता है, ना स्थिति है, ना वर्धन है उसका, वो शाश्वत है। ठीक है, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। स्थूल शरीर नष्ट होगा ही, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। स्थूल शरीर तो एक ना एक दिन नष्ट होगा ही, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है। सूक्ष्म देह के लिए क्यों शोक नहीं करना चाहिए, कोई बता सकता है? सूक्ष्म देह, इसको लिंग शरीर बोलते हैं, सूक्ष्म देह, मन बुद्धि अहंकार, इसके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप मुक्त नहीं हो जाओगे, ये प्राणों के संग रहती है, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नाश कहाँ हो रहा है? आपके सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक आप मुक्त नहीं हो जाओगे तब तक ये नाश नहीं होगा।
क्योंकि ये कवरिंग है, सूक्ष्म शरीर एक कवरिंग है। जैसे एक पहले, सबसे पहली कवरिंग है बॉडी यानी स्थूल शरीर। स्थूल शरीर मान लो आपने अलग कर दिया, जीत गए आप इससे, तो फिर आ गया सूक्ष्म शरीर। जब सूक्ष्म शरीर को भी आप जीत लोगे, ये भी अलग हो जाएगा, उसके बाद ही आपको भगवान दर्शन होंगे, उसके बाद ही आप धाम में प्रवेश करोगे। यानी इसके अंदर जो भरा है काम क्रोध लोभ मोह मत, सब ये खत्म, क्योंकि ये सब सूक्ष्म शरीर में भरा हुआ है। तो इसके लिए भी शोक नहीं करना है, सूक्ष्म शरीर के लिए भी बिल्कुल शोक नहीं करना है। जैसे कि सूक्ष्म शरीर के लिए शोक करते कैसे हैं लोग, कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं जैसे कि प्रभु जी बहुत काम सता रहा है, बहुत लोभ आ रहा है, मत्सर काम क्रोध लोभ पूछो मत भरा पड़ा है, तो ये कौन सता रहा है, किसके लिए शोक कर रहे हो आप? सूक्ष्म शरीर ही तो ये सारा, सूक्ष्म शरीर से ये शोक चल रहा है। सूक्ष्म शरीर के लिए मैं तो पतित हूं, मैं तो भक्ति के लायक ही नहीं हूं, ये सब सूक्ष्म शरीर के लिए चल रहा है। सब कुछ सूक्ष्म शरीर में स्टोरेज है, इसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, मेरी मम्मी ने ये बोल दिया, मेरी सास ने ये बोल दिया, मेरी देवरानी ने ये बोल दिया, ये सब चीजें सूक्ष्म शरीर में चल रही हैं, और इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, भगवान ये कह रहे हैं। अगर कोई ये समझ जाए ये बात, तो बात ही खत्म हो गई। एक्चुअली स्थूल सूक्ष्म आत्मा के लिए शोक ही नहीं करना है। आपको शोक करना है कि मेरी माला नहीं हो पाई 16, तो शोक करना चाहिए, वो मेरी माला नहीं हो पाई, ये राइट शोक है। तो यही चल रहा है सूक्ष्म शरीर के लिए, मैं पतित हूं, मैं भक्ति नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। पर आत्म सूक्ष्म से, आप तो सूक्ष्म शरीर से बिल्कुल अलग है, तो शोक क्यों कर रहे हो फिर? ये समझाना चाह रहे हैं अर्जुन को कि आप सूक्ष्म शरीर से अलग हैं, भिन्न हैं, तो फिर शोक क्यों कर रहे हैं? इसीलिए शोक करने की जरूरत नहीं, इसलिए भगवान कह रहे हैं गतासूना अगतासूना। पर होता क्या है, हम अपने सूक्ष्म शरीर से अपनी पहचान करते करते, हम अपनी पहचान कर रहे हैं ना, मन बुद्धि अहंकार इस सबसे पहचान करते 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 अपनी पहचान अनर्थों से भी करने लगते हैं। मतलब कुछ हो रहा है तो मुझे ही हो रहा है वो, एक तरीके से। देखो आत्मा हम है, और ये बिल्कुल अलग है, इसको कोई मतलब नहीं है ना स्थूल शरीर से ना सूक्ष्म शरीर से आत्मा को। लेकिन हम अपनी पहचान करते 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 उसके अनर्थों को सब कुछ अपना मानने लगते हैं, इसलिए हमें दिक्कत होने लगती है, इसलिए हम शोक करने लगते हैं, हम अपने आप को मानने लगते हैं, अपनी पहचान अनर्थों से करते करने लगते हैं। पर आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है, हम भक्ति करके ही मुक्त होंगे। और बहुत सारे सूक्ष्म शरीर में शोक चलता रहता है, पर शोक करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अ, अगर हम भक्ति करेंगे तो ही मुक्त होंगे, शोक करने से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब है सूक्ष्म और स्थूल शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, ना आत्मा के लिए शोक करना चाहिए। हम्म। आत्मा के लिए शोक क्यों नहीं करना चाहिए, मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें 6 प्रकार के जो विकार हैं उससे शून्य है, रहित है। क्योंकि जो जो सूक्ष्म शरीर है वो कब नष्ट होगा, जब आपकी मुक्ति हो जाएगी, और मुक्ति के बाद तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, भगवान मिलेंगे, तो फिर दिक्कत ही नहीं कुछ। तो इसीलिए कैसे भी समझ लो, शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके। ये हैंड रेस किया है, माता जी ने पूछना है कुछ? नहीं, पूछना नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप जो ये सूक्ष्म शरीर के बारे में बता रहे थे ना, उसके बारे में आप पूछ रहे थे, तो मुझे बताने का मन था, इसलिए मैंने हैंड रेस किया था। बताओ। हाँ वो बताइए। जो, इसको हम ऐसे भी अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे एक तो फिक्स रहता है, प्रारब्ध का अचानक से आता है हम पे प्रॉब्लम, वो तो भगवान ने तय कर दिया। और एक होता है जो हम जो ये तीनों चीजें ना, आत्मा नहीं, बुद्धि मन और अहंकार, ये तीनों चीज वर्क करती है हमारे शरीर में। जैसे हम किसी भी चीज को लेके मन ही मन में वो करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं उस बारे में, फिर वो बुद्धि पे असर करती है, फिर हमारे अहंकार की वजह से हमारा मन हमको नेगेटिव रास्ते में ले जाता है। मतलब कि ऐसी नौबत भी आ जाती है कि हमें आत्महत्या करने की सोचनी पड़ती है। तो ये सारा सूक्ष्म शरीर हमसे करवाता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं ना। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि ये भगवान करवा रहा है सब कुछ, भगवान नहीं करता। ये हमारा मन हमें परेशान करता है, हमें किसी भी रास्ते पे खींच के ले जाता है। इसी चीज को हमें कंट्रोल करना है। हाँ लेकिन अगर सतोगुणी बुद्धि है आपकी, फिर फिर तो ठीक चलेगा। हाँ, तो वो फिर बुद्धि को सही सतोगुणी रास्ते पे बनाओ, दिखाएगा। क्योंकि हाँ। बुद्धि इंटेलिजेंस है, यही हमें भगवान के पास ले जाएगी, यानी ये सूक्ष्म शरीर। लेकिन बस वही है कि जब तक हमारा सूक्ष्म शरीर गंदा है, तब तक ही दिक्कत है। जैसे ही ठीक हो गया तो ये मन है, फिर मन में आप क्या करोगे, भगवान का स्मरण करोगे, भगवान के बारे में सुनोगे सोचोगे। और अभी मन क्या है, अभी अभी ये शत्रु है, ये मित्र है, ये सब चल रहा है। ठीक है, ओके, हम तात्पर्य पढ़ते हैं शिला प्रभुपाद जी का। मैं एक बार गीता भूषण टीका पढ़ देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि बात क्या चल रही है, मैं समझाऊंगा नहीं कुछ। जब इस प्रकार अर्जुन वहां पर शांत भाव से खड़े थे, तब भगवान उनकी इस बुद्धि पर आक्षेप करने लगे। हे अर्जुन, तुम धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए शोक कर रहे हो,
जो सर्वथा शोक के अयोग्य है। और तुम ऐसे शब्द कह रहे हो तो तथाकथित रूप से प्रज्ञावान लोगों के द्वारा कहे जाते हैं, जैसे अपने बंधुओं और मित्रों को युद्ध में उपस्थित देखकर मेरे अंग कांप रहे, या जो पूजनीय है उनसे युद्ध कैसे किया जा सकता है, परंतु तुम्हारे पास प्रज्ञा का लेश मात्र भी नहीं है। प्रज्ञावान हैं वे स्थूल शरीर के लिए शोक नहीं करते जिससे प्राण जा चुके हैं, अर्थात गतासून। ना ही वे सूक्ष्म शरीर के लिए शोक करते हैं जिससे प्राण अलग नहीं होता है, अर्थात अगतासून। और ना ही आत्मा के लिए शोक करते हैं जो चार शब्द से इंगित होता है, यानी मृत्यु के बाद प्राण सूक्ष्म शरीर के साथ चले जाते हैं, प्राण और सूक्ष्म शरीर मृत्यु के समय स्थूल शरीर से अलग हो जाते हैं। तो अर्थ यह है, तो शोक, तो क्या शोक स्थूल शरीर के विनाश के कारण है या सूक्ष्म शरीर के विनाश के कारण? स्थूल शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि स्थूल शरीर का विनष्ट होना अवश्यम भावी है। सूक्ष्म देह के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं हो जाती तब तक यह नष्ट नहीं हो सकती। आत्मा के लिए भी शोक नहीं होना चाहिए क्योंकि यह तो हर परिस्थिति में छह विकारों से शून्य रहता है। ये छह विकार हैं: जायते, अस्ति, वर्धते, विपरणमते, अपेक्षते और विनश्यति। जन्म, स्थिति, वर्धन, परिवर्तन, क्षय और विनाश। जो आत्मा और शरीर के स्वभाव को जानते हैं उन्हें किसी भी वस्तु के लिए शोक नहीं करना चाहिए। धर्मशास्त्र को अर्थशास्त्र से श्रेष्ठ माना गया है, परंतु ऐसे धर्मशास्त्र से अधिक प्रबल ज्ञान शास्त्र होता है। जो वस्तु शोक के योग्य नहीं है उसके लिए शोक करना यह एक मूर्ख व्यक्ति का लक्षण है। यह तुम्हारे जैसे पंडित के लिए शोभनीय नहीं, तुम्हारे जैसे पंडित के लिए शोभनीय है। यह तुम्हारे जैसे पंडित के लिए शोभनीय है, अशोभनीय होना चाहिए लेकिन। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। तो ये मैंने सिर्फ पढ़ा है ऐसे ही, इसमें समझाना कुछ नहीं। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने मित्र को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। अप्रत्यक्षतः मूर्ख कह के डांटा क्या मतलब है? अप्रत्यक्ष मतलब कि प्रज्ञावान, प्रज्ञावान भाषते। तुम पंडितों जैसी बातें करते हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा, इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, इस तरीके से डांट रहे हैं। मतलब एक तरीके से, मतलब साक्षात कृष्ण ही बोल रहे हैं लेकिन थोड़ा अप्रत्यक्ष रूप से डांट रहे हैं। जो लोग प्रज्ञावान हैं जिनके लिए शोक नहीं करते और तुम उसके लिए शोक कर रहे हो, प्रज्ञावान लोगों को लेके बता रहे हैं। तो आप एक चीज समझ रहे हैं यहाँ पे कि गुरु को हक होता है डांटने का, और स्टार्टिंग ही डांटने से करिए सीधी। जब तक मित्र रूप में थे नहीं डांट रहे थे, तर्क पे तर्क चल रहा था, नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा ऐसा है। लेकिन जैसे ही गुरु का पद लिया तुरंत संभाल लिया उन्होंने गुरु का पद। तो भगवान तुरंत गुरु का पद संभाल लेते हैं। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है। तो विद्वान व्यक्ति जानता है कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है। वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत। अब ये क्या हो गया? हाँ, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं दोनों के नियामक को जानना है। तो देखो, हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोग रहा है, ये स्पष्ट है, पहले से निश्चित है ये। हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते, मतलब पहले से निश्चित है, हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि हमें हेल्प नहीं करनी चाहिए, हमें हेल्प करनी चाहिए, लेकिन होगा वही जो निश्चित है उसके भाग्य में, उसके कर्म में लिखा है वही। पर जो दुख मिलना है वो तो मिलेगा ही उसे, भले ही आप उसकी हेल्प कर रहे हो, लेकिन जितना दुख उसे मिलना होगा, जैसे कि मान लो अब कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार है, आपने हेल्प कर दी तो आपको कोई दुख, मैंने उसका दुख कम कर दिया नहीं, उसका दुख उतना ही कम ही लिखा था। आप हेल्प नहीं करते तो कोई और हेल्प करता वहां पे, ठीक है। तो वो आपका दुख उतना कम ही लिखा था। मान लो कि आपने भले ही हेल्प कर दी लेकिन हो गया तब तक, तो फिर उसका दिख जितना लिखा था। तो यानी हमें ये समझ लेना चाहिए, ये समझना चाहिए कि जो भी हो रहा है वो पहले से ही निश्चित है कर्मों के अनुसार। लेकिन जब आप भक्ति करने लगते हैं तो भगवान आपकी लाइफ में हस्तक्षेप करके आपके कर्मों को बदल सकते हैं, दुख सुख को अपने हाथ में ले लेते हैं। इसलिए हमें भक्ति का ज्ञान सबको देना चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी की हेल्प कर भी रहे हैं लेकिन उसे उतना ही मिलेगा जो उसके भाग्य में निश्चित है। अगर आप भक्ति का ज्ञान दे दोगे तो हो सकता है उसकी लाइफ पूरा
चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए बता रहे हैं, अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा इन दोनों के नियामक को समझना है, कि नियामक कौन है? भगवान है नियामक। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ये मैंने बताया था। एक होता है अर्थशास्त्र, यानी जो आतताई होते हैं उनका वध करने चाहिए एज पर अर्थशास्त्र। और दूसरा है कि माँ सर्व हिंसा, माँ भूतानी सर्व, ऐसे करके श्लोक आता है, माँ हिंसा सर्वभूतानि, हाँ, सभी जीवों पर किसी भी जीव पर हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये आता है धर्मशास्त्र पे। तो अर्जुन ये तर्क दे रहे थे। भगवान ने बोला अर्थशास्त्र कि देखो अतिथियों का वध करना चाहिए, ये लूट रहे हैं ना आपकी संपत्ति, लिए कर रहे हैं नहीं। माँ सर्व माँ सर्व माँ हिंसा सर्वभूतानि, मतलब कि हमें जीव के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं ज्ञान शास्त्र, जो ज्ञान शास्त्र समझता है वो आत्मा पदार्थ के बारे में समझता है। वो जानता है कि सबसे ऊपर जो धर्म है वो है परमेश्वर का ज्ञान, धार्मिक सूत्रों से अधिक महत्वपूर्ण परमेश्वर का ज्ञान है। यानी अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र और उससे भी ज्ञान शास्त्र श्रेष्ठ है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। तो अर्जुन की बुद्धि थोड़ा वैसी हो गई है क्योंकि भगवान ने मोहित कर दिया है, इसीलिए थोड़ा ज्ञान का अभाव था। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था, मतलब जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। पर लोग इसके विपरीत सोचते हैं। यहां पे शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मा है। लेकिन आप आत्मा का ज्ञान दो किसी को जाके, वो मानेंगे ही नहीं। और खाओ पियो मौज करो ऐश करो, बस यही जानते हैं और इसी में लगे रहते हैं। यानी आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है उनको। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं पर लोग इसके विपरीत सोचते हैं। आत्मा के कल्याण के लिए कोई तैयारी नहीं है, ना कोई जानता है ना किसी को कोई तैयारी, बस शरीर के लिए ही हम लगे हुए हैं। जबकि शरीर हमसे आसक्त नहीं है, हम शरीर से आसक्त हैं। शरीर आपसे आसक्त है क्या? जिस दिन छूटना होगा शरीर को, क्या वो कहेगा नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ना चाहता? शरीर तो छोड़ देगा, लेकिन आप शरीर से आसक्त हो, है ना उल्टा। हम शरीर से अटैच हैं, शरीर आपसे अटैच नहीं है। तो इसीलिए जो प्रज्ञावान है, जो विद्वान है, वो आत्मा के बारे में मनन करते हैं, आत्मा के बारे में सोचते हैं, शरीर के बारे में नहीं सोचते। शरीर से आसक्त नहीं होते, वो आत्मा से आसक्त होते हैं। तो आत्मा महत्वपूर्ण है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। यानी जो भगवत गीता की बात को समझेगा वह छोटी छोटी बातों पे शोक नहीं करेगा। छोटी क्या बड़ी बातों पे भी शोक नहीं करेगा। वो जानता है कि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं आत्मा हूं, तो शोक करने का तो कोई कारण ही नहीं बनता है। इस तरीके से तो जो आत्मा के कार्य उनको कर रहे हैं बस। और बाकी सभी चीजों के लिए शोक करना मूर्खता है। यानी आत्मा के कार्य उसके लिए शोक करना चाहिए, बाकी सभी कार्यों के लिए शोक कर रहे हैं तो वो मूर्खता है। तो एक भक्त ने इस पे प्रश्न पूछा था कि शोक और दुख में क्या डिफरेंस है? बताइए, पहले जोम वाले बताइए, शोक और दुख में क्या अंतर है? एनीबडी? बाकी सब बोलते ही नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे लगता है शोक जो होता है उसका ना लॉन्ग टाइम तक रहता है वो, मतलब उसकी हमेशा चिंता रहती है। दुख एक समय काल होता है, उसका एक टाइम आता है और खत्म हो जाता है, ऐसे कुछ है। क्योंकि जैसे मान लो जिस किसी का पति चला जाए जीवन से, तो वो शोक सदैव के लिए बना रहता है, जीवन भर के लिए बन जाता है वो। हमेशा जब जब याद करेंगे उसे दुख लगेगा। लेकिन दुख वो होता है जैसे बुखार हुआ, कोई बीमारी आई तो एक समय काल से खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ लग रहा है। बाकी पता नहीं, आप बता दो। अच्छा, लेकिन लगता नहीं कि आजकल शोक होता है किसी के जाने के बाद।
होता है, आपको हो हरे रहा है? कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरे को पता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ। शोक मतलब ये है शायद अंदर के जो भावनात्मक जो दुख होते हैं ना, उसका अनुभव है शोक। जो किसी चीज के खोने के बाद, नहीं दुख, सॉरी दुख का बता रही हूँ मैं। जो कहीं अपनी कोई भी चीज खो जाए, या कोई प्रियजन अपना कोई प्यारा हो, वो चीज दूर हो जाए, तो उसको महसूस करेंगे, वो दुख है। और जो इस दुख को बाहर प्रकट करते हैं हम, वो शोक में हो जाता है शायद, मेरे को पता नहीं है। अच्छा, ठीक है, और कोई बताएगा? क्यों, बाकी सब क्लास में है ना? बताओ कुछ तो, मन में दबाव डालो, घुमाओ मन को, क्या हो सकता है? हमारी कोई चीज खो गई है, जैसे मैं एक हिंट दे देता हूँ। अर्जुन को दुख हुआ था ना, जब उनके पुत्र का वध होगा आगे, तो क्या किया उन्होंने? दुख जो उनका पुत्र जब खत्म हुआ था, उनको दुख हुआ था। हाँ, फिर? वो शोक में नहीं, मतलब दुख तो हुआ था वैसे ही। हाँ, दुख हुआ था। पर सुख, शोक जो चीजें लगा, वो ऐसे नहीं कि आप दुख बाद शुरू करते रहेगा वहाँ। उन्होंने तुरंत ही अपने आप को संभाला, दुख करने के लिए तैयार हो गए थे। हाँ, दुख मतलब जब अर कृष्ण को भी दुख हुआ था, अर्जुन को भी दुख हुआ था जब अभिमन्यु मारा गया था। लेकिन कार्य करना बंद नहीं कर दिया था, यानी युद्ध करना बंद नहीं कर दिया था। लेकिन शोक में क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं युद्ध ही नहीं करूंगा। समझ आ रहा है डिफरेंस शोक और दुख का? शोक मतलब मैं करूंगा ही नहीं युद्ध, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं चुप बैठा हूं, मैं मैं करूंगा नहीं। और दुख मतलब कि कार्य करता रहता है। दुख तो है, लेकिन कार्य करता रहता है। जैसे अर्जुन का पुत्र जब मारा गया तो उन्होंने दुख किया, और फिर अगले दिन फिर फाइट करने निकल गए। लेकिन यहाँ शोक में क्या हो रहा है? मैं युद्ध ही नहीं करूंगा। तो शोक ज्यादा गहन होता है, उसमें लोग, इंसान काम करना ही बंद कर देते हैं। दुख में कार्य करना बंद नहीं करते, सिर्फ दुख होता है। अरे क्या बताऊं, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, सामने वाले का ऐसे ऐसे ना ये एक्सीडेंट हो गया, क्या बता, दुख होगा ना आपको, या आप काम तो कर रहे हो ना अपना। लेकिन शोक में आप काम नहीं करो, शोक में तो आप सर पकड़ के बैठ जाओगे बस। ठीक है। और इसमें गुरु महाराज बता रहे थे इसी उसमें, कि शोक किसके लिए करना चाहिए? भगवान से अलग होकर जो हम भगवान से अलग होकर हम सुख ले रहे हैं, सुख ले रहे हैं, उसके लिए शोक करना चाहिए। अरे, मैं भगवान से अलग होकर यहाँ पे मजे कर रहा हूँ, इसके लिए शोक करना चाहिए। गुरु महाराज जी बताते हैं कि शोक किसके लिए करना चाहिए। ये मेरे चले गए, मेरे पितामह चले गए, मेरे दादा चले गए, इनके लिए ठीक है, थोड़ा शोक कर लो, लेकिन करते ही नहीं रहना है शोक। लेकिन अर्जुन क्या है, करते ही रह रहे थे, करते, इसलिए भगवान को डांटना पड़ा कि तुम पांडित्य जैसी बातें करते हो और इस शो कर रहे हो। तो बाकी गुरु महाराज शरीर की कवरिंग बता रहे थे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा। तो आत्मा जब भगवान को प्राप्त करना है, तो उसके लिए दो शरीरें हटाने पड़ेंगे। तो इनकी एक विधि होती है हटाने की। स्थूल शरीर तो चलो ठीक है, जल्दी डिटैच हो जाते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन सूक्ष्म शरीर तो बड़ा भयंकर है, वो तो तुम चिपका हुआ है बिल्कुल आत्मा से। वो हम वही मानते हैं, हम वही हैं। हम मन ही क्या करते हैं, मैं ही मन ही हूँ, मैं ही हूँ, इस तरीके से। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? ओके। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की।